हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएससीटी एस्पिरेंट्स। ये है इंग्लिश की रिवीजन सीरीज का तीसरा वीडियो। आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है, तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, कंप्लीट द सेंटेंसेस हो चुका है। तो सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होता है सेम मीनिंग या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिनोनिम। और अगर सिनोनिम्स की तुमको लाइक ऐसे एक वर्कशीट है, वर्कशीट तो नहीं है, एक सारे सिनोनिम्स की एक लिस्ट है। ठीक है, अगर ये चाहिए तो कुछ नहीं, तुम्हें जो एमएससीटी एस्पिरेंट्स का इंस्टाग्राम है इस पर मेरे को मैसेज कर देना, तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी ट्रिक तुम फॉलो कर सकते हो जिससे तुम्हारा, अगर तुमको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं पता है तो किस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रिलेवेंट आंसर तुम चूज कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लिया, द एपिक स्टोरी वाज पास डाउन फॉर जनरेशन। तो फॉर एग्जाम्पल तुमको एपिक का मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करना है तुमको? कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये चार ऑप्शन है तुम्हारे। पहला ह्यूमरस, लॉन्ग, हीरोइक या मॉडर्न। तो क्वेश्चन पढ़ो, द एपिक स्टोरी वाज पास डाउन बाय जनरेशन। तो कैसी स्टोरी होगी जो जनरेशन में पास डाउन होगी? सिंपल है, हीरोइक होगी। ठीक है, तो अगर तुमको नहीं पता है, इस मीनिंग का सिमिलर मीनिंग नहीं पता है, तो तुम ये ट्रिक आजमा सकते हो और 99% टाइम ये ट्रिक सही रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं, जैसे ये वाला क्या है, द कॉशियस ड्राइवर अवॉइडेड एक्सीडेंट्स बाय ड्राइविंग स्लोली। तो ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो केयरफुली ड्राइव करेगा, कॉशियसली ड्राइव करेगा? तो ऑब्वियसली केयरफुल ड्राइवर होगा। ठीक है, लेजी और फास्ट ड्राइवर नहीं होगा, ना ही रेकलेस। रेकलेस तो उसका एंटोनिम होगा। ठीक है, तो अवॉइड करना है, तो क्या एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर रहा है, तो कैसा ड्राइवर होगा? केयरफुल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्या, द टीडियस प्रोसेस टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड? देखो, अब टीडीएस का मतलब तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंपल और एक्साइटिंग क्या है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड तो नहीं हो गए। फिर क्या बचते हैं दो ऑप्शन, कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग। टीडीएस एक ऐसा टास्क होता है जो करना आसान होता है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बट समय खाता है। ठीक है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, लॉट ऑफ टाइम लेता है। जैसे रीडिंग अ बुक इज अ टीडीएस टास्क, तो क्या हुआ? बोरिंग टास्क हुआ। ठीक है, फिर क्या, द सॉलिटरी मैन लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल केबिन इन द वुड्स। अब ये वाले में भी देख लिया, सॉलिटरी मैन लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल केबिन इन वुड्स। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है स्मॉल केबिन इन द वुड्स। तो ऐसा कैसे होगा? कैसा आदमी होगा? लोनली होगा, फ्रेंडली होगा, सोशल होगा, आइसोलेटेड होगा? ये दो ऑप्शंस तो कट गए। फिर तुम्हारा क्या बचता है, लोनली और आइसोलेटेड। साफ 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 मेंशन्ड है स्मॉल केबिन इन द वुड्स। ठीक है, तो आइसोलेशन में रह रहा है, लोनली नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं आगे। फिर शी स्पोक विद ग्रेट इलोक्वेंस ड्यूरिंग द डिबेट। अब जैसे डिबेट हो रही है कोई, ठीक है, तो ऐसा, जैसे डिबेट में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्या क्लियरिटी चाहिए तुमको, फ्लुएंसी चाहिए तुमको। ठीक है, क्या चाहिए? अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, हेजिटेशन नहीं चाहिए। तो कैसे बात करेगी वो? फ्लुएंटली बात करेगी ना। अगर कोई डिबेट में तुम बोल रहे हो, तुम खड़े होकर कोई डिबेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या चाहिए? फ्लुएंसी चाहिए, एकदम फ्लुएंटली आंसर किया। ठीक है, तो फ्लुएंसी ये मैं तब बता रहा हूँ कि उस सिचुएशन में जब तुमको नहीं पता हो उसका सिमिलर मीनिंग, उसके लिए बता रहा हूँ। तो तुमको उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कोई। ठीक है, फिर क्या, द स्टैग्नेंट वाटर इन द पॉन्ड हैड अ फाउल स्मेल। ठीक है, कौन सा पानी रुक जो होता है उसमें फाउल स्मेल आती है? रिवर के पानी में आती है? नहीं आती है ना। ठीक है, फ्लोइंग वाटर में नहीं आएगी। ठीक है, साफ पानी में स्मेल आएगी? नहीं। फ्रेश में आएगी? नहीं। स्टिल, इवन तो इसका मीनिंग नहीं पता है तुमको, स्टिल तुमको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है। फिर क्या, द बेनेवलेंट क्वीन वाज लव्ड बाय ऑल द सब्जेक्ट्स। कौन सी क्वीन होगी लव्ड बाय ऑल द सब्जेक्ट्स? इविल को नहीं करेंगे, डिस्टेंट को नहीं करेंगे, क्रूएल को नहीं करेंगे, तो तुम्हारा क्या है? काइंड। अगला क्वेश्चन है, हिज वल्गर बिहेवियर एम्बेरस्ड एवरीवन एट द पार्टी। अब क्या है? जेंटल बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, रिफाइंड बिहेवियर, गुड बिहेवियर, सिर्फ इसकी वजह से। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, द क्रॉनिक पेन मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू फोकस ऑन वर्क। तो ऐसा कौन सा पेन होगा जो किसी को डिफिकल्टी प्रोवाइड करे फोकस करने में? अगर टेम्परेरी पेन होगा तो वो तो चला जाएगा, माइनर हुआ तो भी दिक्कत नहीं, रेयर हुआ तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट हुआ, लगातार अगर तुमको दर्द हो रहा है तब तुमको दिक्कत होगी ना काम करने में। फिर क्या, द इनडेलिबल मार्क लेफ्ट ऑन द पेपर कुड नॉट बी इरेज्ड। कौन सा मार्क इरेजेबल नहीं है? कुड नॉट बी इरेज्ड, तो कौन सा मार्क हुआ? परमानेंट हुआ। तो क्या, शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट पासिंग द एग्जाम। तो इस क्वेश्चन में क्या है? कॉन्फिडेंट अबाउट पासिंग द एग्जाम, तो क्या है? डाउटफुल है? नहीं। टिमिड? नहीं। अनसर्टेन? नहीं। अश्योर्ड है। ठीक है, फिर क्या, अब एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम क्या? अपोजिट मीनिंग। तो कोई तुम्हारा वर्ड दिया है, उसका ऑपोजिट, उसको बोलते हैं एंटोनिम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट पासिंग द एग्जाम। अब इसमें क्या होगा? श्योर नहीं होगा, एंटोनिम है, मतलब मीन्स अपोजिट मीनिंग। अनसर्टेन नहीं, टिमिड नहीं, क्या हुआ? डाउटफुल। यू आर डाउटफुल दैट यू विल पास। तो या तो कॉन्फिडेंट इनफ हो कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आई विल पास, या तो तुम डाउटफुल हो। फिर क्या है, द फ्रेजाइल वास ब्रोक व्हेन इट फेल फ्रॉम द शेल्फ। तो ऐसा कौन सा वास है जो ब्रेक हो जाएगा शेल्फ से गिरने पे?
तो मतलब फ्रेजाइल होगा, मतलब क्या होगा, नाजुक होगा। तो डेलिकेट तो आंसर नहीं हुआ, एंटोनिम निकालना है। वीक भी नहीं हुआ, सॉफ्ट भी नहीं हुआ, क्या हुआ, स्टर्डी हुआ। ठीक है, फिर क्या, द ब्राइट कलर्स ऑफ द पेंटिंग एडेड लाइफ टू द रूम। तो ब्राइट का मीनिंग तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी लिखता है, एडेड लाइफ टू द रूम। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका डल हो गया। फिर द सिंसियर अपॉलजी वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, जेन्युइन ऑनेस्ट ट्रूथफुल। ये तो सारे सिमिलर हो गए, ठीक, ये सिमिलर हो गए सारे। ये तुम्हारे जेन्युइन ऑनेस्ट ट्रूथफुल ये सब सिमिलर हो गए। डिसऑनेस्ट जो तुम्हारा हुआ वो हुआ अपोजिट। फिर अगले पे आते हैं, फिर क्या है, द एफिशिएंट सिस्टम सेव टाइम एंड एफर्ट। तो कौन सा सिस्टम है, एफिशिएंट का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंट मींस इफेक्टिव, जो काम कर रहा है। तो इफेक्टिव का उल्टा इनइफेक्टिव। सेव टाइम एंड एफर्ट, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो टाइम एंड एफर्ट नहीं सेव करेगा, इनइफेक्टिव सिस्टम हुआ। ठीक, फिर क्या है, फिर अब आते हैं एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव एंड पैसिव नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। ये दोनों वीडियो ऑलमोस्ट साथ में ही हो जाएंगे अपलोड, तो अभी तक वो आउट हो गई होगी, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। इसमें मैं ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना होता है एक्टिव पैसिव को। बहुत सिंपल तरीका है, लोग इतना सब कुछ टेंसेज और ये सब चीज़ों को दिमाग में रखे जाते हैं, नहीं, उससे भी सिमिलर, उससे भी ईजी, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।